जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न। और ये आपका अध्याय है तीसरा, भू भूमंडलीय भूमंडलकृत विश्व का बनना, यानी कि भूमंडलीय विश्व का बनना पे आपका तीसरा अध्याय है। तो इस पर हम बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी लोग भाई लोग सभी लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? 18वीं शताब्दी में याद करो, जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और इटली, चीन और भारत है। तो सबसे ज़्यादा धनी कौन माने जाते हैं 18वीं शताब्दी में? अरे भाई लोग, सबसे ज़्यादा धनी भारत ही था 18वीं शताब्दी में। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत आ रहा है। चीन और भारत कौन था? सबसे ज़्यादा चीन था और भारत था 18वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 2020 में पूछा है, 22 में, 23 में, लगातार पूछ रहा है। चलिए 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के द्वारा दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? मक्का मतलब मक्का कानून, मतलब मक्का मतलब क्या होता है? जो नरी होता है, देहाती भाषा। तो ब्लैक लॉ, कार्न लॉ, क्रॉप लॉ, प्रोडक्शन लॉ। तो कौन सा इस पे लगा दिया? मक्का पे क्रान लॉ। कौन सा लॉ? क्रान लॉ को इस पर लगा दिया। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। तो गेहूं, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती के लिए, गेहूं और कपास खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है और कपास की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया? तो यूरोपीय देशों ने क्या किया? एशिया पर, अमेरिका पर, अफ्रीका पर, ऑस्ट्रेलिया पर। तो किस पे किया? यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर, तो उस पर उसने किया था अफ्रीका को, किस महाद्वीप का बंटवारा किया? अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्तर 2020 में, 22 में पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग, रीडर पेस्ट, मलेरिया और एनिमल फीवर। तो किससे? रीडर पेस्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुबंध अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, नई दास प्रथा, सरमत प्रथा। तो अनुबंध अवस्था को किससे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर घ वाला, अनुदास प्रथा से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? किसका रहा? हेनरी फोर्ड का, टाटा का, मार्कोनी का, बिड़ला का। तो किसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल था? केंद्रीय शक्ति में शामिल था ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। कौन था? तो कौन था? यानी कि केंद्रीय शक्तियों में शामिल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी वाले थे, जर्मनी वाले थे। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1920 में, 1942 में या 1947 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 2022 में दोनों पूछा, इस साल जरूर पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध तो किसमें हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। किसमें हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कार्न कानून, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादकों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों की विरोध है। इसमें देखिए जो मक्का कानून मक्का वाला था वही है। तो इसमें देखिए उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, उन्होंने विरोध कर दिया, इसीलिए उसको समाप्त करने का कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स है, तो इसका सम्मेलन कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में इसका सम्मेलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए ब्रेटन वुड्स देखिए यहाँ पर भी आया है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेटन वुड्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो जहाँ पर ये आएगा ब्रेटन वुड्स, अमेरिका पर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पाद, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो क्या था? 19 आर्थिक महामंदी कब हुआ था? 19 यानी कि जब कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पाद हो गया, जब उत्पाद हो गया तो महामंदी का कारण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का क्या था? एक जानवर, एक खेल, एक घाट, एक बीमारी। देखिए रीडर पेस्ट देखिए वहाँ पर हुआ था, मतलब अफ्रीका में। अभी आगे क्वेश्चन मिला है कि रीडर पेस्ट क्या था। तो एक बीमारी हुआ। तो रीडर पेस्ट किसको हुआ था? जानवरों को हुआ था। एक बीमारी है, क्या है? एक बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर 1 बीमारी। 2023 में पूछा है और ऊपर वाला भी 2023 में तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।